हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 ऐसी चीज़ें जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी जो किडनीज हैं वो क्रोनिक किडनी फेलियर की तरफ जाने से बच सकती हैं। आप अपनी किडनी को नेचुरली ही फेल होने से बचा सकते हैं। अगर आपको एक्टिवली कोई सिम्टम आ रहा है किडनी से रिलेटेड, जैसे कि अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है, या आपके यूरिन का किसी भी तरह का कलर चेंज हो रहा है, या आपको पेशाब में जलन महसूस हो रही है, या बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, इस तरह के सिम्टम्स जो मैंने पिछले वीडियोज में डिस्कस किए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम अगर आपको आ रहा है तो आपको वैसे भी सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। बट ये 7 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आप अपनी किडनीज को प्रोटेक्ट करेंगे और ये सारी चीजें आपकी किडनीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इनका जो नेफ्रो प्रोटेक्टिव एक्शन होता है ये आपकी किडनीज को डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, किसी भी तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। तो अगर आप रेगुलरली इन चीजों को डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप फर्स्ट हैंड ही बीमारी से बच सकते हैं। बट अगर आपको बीमारी हो गई है और ऑलरेडी आपका जो क्रोनिक किडनी डिजीज का या किसी भी तरह की किडनी की बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप अपने ट्रीटमेंट को और भी बेहतर बना सकते हैं। और अपने जो डॉक्टर की दवाओं के साथ अगर इन चीजों को लेते हैं तो आपकी जो किडनीज पे जो है वो और ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेगा और आपकी जो रिकवरी है वो और फास्ट होगी और ज्यादा बेहतर होगी और आपकी किडनीज जो है उन बीमारियों से जल्दी रिकवर कर पाएंगी। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दवाइयां भी लीजिए और साथ में इन चीजों को भी आप इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, तो रिकवरी आपकी फास्ट होगी। प्लस जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी आसानी से मैनेज हो जाएंगे, उतना ज्यादा मेडिसिन जो है हार्मफुल भी नहीं होंगे और आपका जो ट्रीटमेंट है वो और अच्छा हो पाएगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो 7 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी किडनीज के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ में अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल्स आपके बहुत ज्यादा बढ़े रहते हैं, HbA1c लेवल्स आपका बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से आपकी जो किडनीज है वो खराब हो सकती है। सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो डायबिटीज है और डायबिटीज की वजह से आपकी जो किडनी में वो नेफ्रोपैथी हो जाती है जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं और उसकी वजह से आपकी यूरिन में प्रोटीन आने लगता है और आपकी जो किडनीज है वो नॉर्मली काम नहीं कर पाती हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप इंक्लूड करेंगे आपकी जो किडनीज है उसका जो फंक्शन तो इंप्रूव होगा ही और साथ ही साथ आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो भी कंट्रोल रहेंगे, आपको जो डायबिटीज है उसमें भी मदद मिलेगी। अगर आप अपनी किडनीज को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, किसी भी तरह के डैमेज से बचाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनीज बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी रहें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी डाइट में होनी चाहिए। अगर ये चीजें मिलेंगी तो आपकी जो किडनीज है वो हेल्दी रहेंगी। सबसे पहली चीज है पोटेशियम जो है वो लो होना चाहिए। कोई भी फ्रूट या कोई भी चीज आप खा रहे हैं उसमें पोटेशियम जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज पोटेशियम अगर ज्यादा होगा तो आपकी किडनीज के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। दूसरी चीज है विटामिन सी। विटामिन सी का कंटेंट उस चीज में बहुत ज्यादा होना चाहिए, वो किडनीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फोलेट है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, ये सारे विटामिन बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेंगे तो आपकी किडनीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा अगर फाइबर कंटेंट उस चीज में ज्यादा होगा तो आपकी डायबिटीज में भी मदद मिलेगी। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, ये दोनों चीजें ऐसी हैं अगर किसी भी फ्रूट में या किसी भी खाने की चीज में पाई जाती हैं तो आपकी किडनीज जो है उसमें डैमेज नहीं होगा और आपकी किडनीज बिल्कुल हेल्दी रहेंगी। तो वो कौन कौन सी 7 चीजें हैं हम उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन तो आप सभी घर में यूज करते हैं तो लहसुन आपको अपनी डाइट में अच्छे से यूज करना चाहिए, बिकॉज गार्लिक या लहसुन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम एलिसिन कहते हैं और एलिसिन जो है उसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी किडनीज में इन्फ्लेमेशन है या सूजन है उसको हील कर सकती है। उसके अलावा एलिसिन जो है वो ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, तो अगर आप गार्लिक लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। तो आप अर्ली मॉर्निंग गार्लिक ले सकते हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल रहेगा और आपकी किडनीज जो है वो भी हेल्दी रहेगी। बिकॉज अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो उसकी वजह से हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी हो जाती है और आपकी किडनीज जो है वो डैमेज हो सकती है। तो इस वजह से किडनी के जो पेशेंट्स हैं उसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जितने भी क्रूसीफेरस प्लांट्स होते हैं, क्रूसीफेरस प्लांट्स के अंदर गोभी जो है आप सभी जानते हैं, पत्ता गोभी जिसको हम कैबेज कहते हैं या कॉलीफ्लावर जो नॉर्मल फूल गोभी होती है, ये दोनों चीजें आती हैं। उसके अलावा ब्रोकोली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल वेजिटेबल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा इनके अंदर विटामिन के भी होता है, विटामिन B6 है, फाइबर है, विटामिन सी है, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे अमाउंट में होती हैं और ये सारी चीजें आपकी किडनीज में जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जो लेटेस्ट पब्लिश जर्नल्स हैं और रिसर्चर्स हैं 2020, 21, 22 में ये सारी चीजें बताती हैं कि ये कैबेज है और ब्रोकोली है ये आपकी किडनीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कैप्सिकम या शिमला मिर्च, बट शिमला मिर्च आपको हरी वाली नहीं यूज करनी है, शिमला मिर्च आपको लाल या ऑरेंज कलर की जो होती है वो यूज करनी है। उसकी वजह ये है कि जो लाल शिमला मिर्च होती है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है लाइकोपीन और ये लाइकोपीन जो है वो आपकी किडनीज के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। इसके अंदर नेफ्रो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी किडनीज को ये फेलियर से बचाता है। इसके अलावा पोटेशियम इसमें बहुत ही कम अमाउंट में होता है और किडनीज के लिए पोटेशियम हमें कम ही चाहिए। इसके अलावा विटामिन B6 है, विटामिन सी है, फाइबर है, ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में होती हैं और ये हमारी किडनीज के लिए काफी बेनिफिशियल। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एस्परागस। एस्परागस जो है ये भी हमारी किडनीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारी किडनीज को क्लीन करता है और यूरिक एसिड लेवल को कम करता है और यूरिक एसिड हमारी किडनीज के लिए हार्मफुल है, यूरिक एसिड के स्टोन्स भी
बन सकते हैं, तो यूरिक एसिड लेवल को कम करता है ये। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट पोटेशियम लेवल थोड़ा सा इसमें ज्यादा होता है, तो अगर आपका पोटेशियम लेवल बढ़ा है और आपको हाइपरकैलेमिया है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, बट इन जनरल किडनी के लिए ये काफी बेनिफिशियल है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है एप्पल्स। सेब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली आपकी किडनीज के लिए। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी किडनीज के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो टॉक्सिन्स हैं इसको ये एलिमिनेट करता है, उनको क्लीन करता है, और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी किडनीज की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आपको एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल यूज करना है, बिकॉज रिफाइंड ऑलिव ऑयल होता है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा ही एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल ही यूज करना चाहिए। ऑलिव ऑयल के अंदर जानते ही हैं ओमेगा फैटी एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारी किडनीज के लिए काफी बेनिफिशियल है। छठवीं इंपॉर्टेंट चीज है जिंजर यानी कि अदरक। तो कोई भी चीज अगर हमें डायबिटीज में हमारे हेल्प करती है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कम करती है और हमारे कोलेस्ट्रॉल और हमारे बीपी को कंट्रोल करती है, तो उसकी वजह से हमारी जो किडनीज हैं वो सेफ रहेंगी। तो ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब को कंट्रोल करती है जिंजर, और उसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उसको भी कम करती है। तो ओवरऑल ये हमारी किडनीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और सातवीं और लास्ट चीज है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी में जो एक्टिव कंपाउंड होता है उसको हम कर्क्यूमिन कहते हैं, और कर्क्यूमिन जो है वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। टर्मरिक के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये सातों चीजें जो हमने डिस्कस की हैं इसके अंदर नेफ्रोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे किडनीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, और हमारे किडनीज में एक्यूट फेलियर हो या क्रोनिक किडनी फेलियर हो, इन सब में बचाती हैं। हमारे किडनीज में किसी भी तरह का डैमेज हो रहा हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी भी तरह की बीमारी बन रही हो, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और हमें रेगुलर इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और ये सातों चीजें जो भी हमारे किडनीज के लिए बेनिफिशियल है, इनके जो पब्लिश जर्नल्स हैं, जो रिसर्च वर्क हुए हैं, लेटेस्ट जो पेपर्स हैं, इनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें।